विपक्ष कहता है कि उन पर आरोप आपकी पार्टी लगाती है जंगल राज के बारे में, लेकिन जंगल राज आपके कार्यकाल के दौरान हुआ है। हमने तो जंगल राज की बात नहीं, हम तो नेता प्रतिपक्ष थे। और आज हम नेता प्रतिपक्ष उस समय थे जो यहां नेता प्रतिपक्ष उप मुख्यमंत्री थे। वो जंगल राज से एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। वो गुंडा राज स्थापित करना चाह रहे थे और मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते 70% डेट को 70% दिन, जितने दिन रहे नेता प्रतिपक्ष, लोगों की आंसू पोंछ रहे थे। उसके समस्या के समाधान के लिए, उसके इंसाफ के लिए लड़ रहे थे। लेकिन ये ट्विटर वाय घर में बैठ कर करके एसी कमरे में ट्वीट करते हैं, किसी के आंसू पोंछने के लिए नहीं जाते हैं। और समस्या का आज घटना घटित होता है। कोई नरसंहार बिहार के अंदर हो रहा है क्या? जातीय उन्माद पैदा करने के बाद भी बिहार में नरसंहार नहीं हुआ। माफिया राज स्थापित था। बिहार जब बंटवारा हुआ तो बालू बचा था और उस बालू में आप सब जानते होंगे, आप लोग ही चलाते थे ना। हम नेता प्रतिपक्ष में ही पटना के बगल में कोइलवर के अंदर 1000 राउंड से ज्यादा गोली चली थी। कई लाशें गिर गई थी, लाश नहीं मिला था, बालू खोद करके लाश को गड़ दिया था। सदन के अंदर 3 दिन हमने हंगामा किया था, एक शब्द नहीं बोल पाए थे। संजोग से आज वह विभाग माइंस डिपार्टमेंट मेरे अंदर है। जब से हम लोग एनडीए सरकार में बिहार के मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर करके माइंस पॉलिसी खनन नीति बनाया, लाशें नहीं गिर रही, नरसंहार नहीं हो रहा, सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ रहा। हर बिहारी आज हमको उस विभाग में मदद कर रहा है। पुलिस से उस विभाग को बाहर निकाल के बिहारी योद्धा हमने बनाया। 10,000 और 5,000 का इनाम घोषित किया कि जो गलत अवैध ओवरलोडिंग को पकड़ाएगा 10,000 इनाम देंगे। और उस बिहारी योद्धा जो डिजिटल योद्धा है, हमारा नौजवान जिसको मोदी जी ने डिजिटल योद्धा कहा, वो मोबाइल पर फोटो खींचता है, नंबर खींचता है, भेजता है, हमारा फोर्स जाके पकड़ता है और उसके अकाउंट में पैसा हम नहीं भेजते हैं, यूपीआई से पैसा भेजते हैं ताकि कोई माफिया उसको ट्रेस न कर सके। ओवरलोडिंग बिहार के अंदर बंद है और अगर जो कहीं है तो खुला। हमने तो प्रेस मीडिया में कई बार कहा। अब कई प्रेस मीडिया के हमारे नीचे स्तर के बंधु भी शिकार को तलाशते रहते हैं कि एक फोटो पर 10,000। ये अंतर है बिहार के अंदर। सरकार वही थी, व्यवस्था वही है, कैसे माफिया राज रुका है? जंगल राज नहीं था वो। 1000 राउंड गोली चल रही थी, नरसंहार हो रहा था, जातीय उन्माद का वातावरण था। हमारे नौजवान बिहार रहते तो गाली सुनते, गोली खाते। पलायन के लिए विवश हुआ मेरा निवेशक, यहां का भाग गया। और आज भी जब उसकी उन लोगों के चेहरे आते हैं, सत्ता के निकट पहुंचने की बात आती है, तो लोग सिहर जाते हैं। ये वातावरण से बिहार को मुक्त करने की जरूरत है। एक माहौल खड़ा करना है। बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया। हमारा गौरवशाली बिहार था। संविधान के 22 भाग में 3 भाग समुद्र पहाड़ मरुस्थल है और 19 भाग में 9 से 10 भाग हमारे सांस्कृतिक विरासत उस संविधान के चित्त पर विराज रहे हैं। उसके बाद आजादी के बाद एक भी विरासत आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? किसके नकारात्मक मानसिकता से ठहर गया मेरा विरासत? बिहार को किसने कलंकित किया? बिहार को किसने गाली बनाया? बिहार की जनता पूछ रही है, इस बार का चुनाव बिहारी का सम्मान या बिहारी शब्द को गाली बनाएगा? विकास या विनाश, इस पर निर्णय होगा। चेहरे बदल करके आज अपने फेस वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ कंटेंट लिखने वाले की जमात खड़ा करके बिहार के अंदर राजनीति अब नहीं चलेगी। जो जमीन पर से उठ के आएगा सेवा के भाव से, वही बिहार की जनता विश्वास करेगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।